एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब अच्छे से होंगे। तो आप लोगों ने जैसे शुरू के क्लिप में देखा होगा कि अम्मी वगैरह आ गई हैं पाकिस्तान से, माशाल्लाह से सेफली रीच हो गई हैं यहाँ पे। वो लोग कल ही आई हैं और मैंने यहाँ पे स्टे ओवर किया था, मैंने और बच्चों ने। उनके फर्स्ट डे था तो गप्पे शप्पे, गॉसिपिंग एंड ऑल द गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग। 3 महीने के बाद अम्मी और सबा ऑलमोस्ट आए हैं, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट था। तो हम सब ने यहीं पे स्टे किया था, मैंने, बच्चों ने। तो मैं, तूबा और अम्मी हम लोग सुबह के 7 बजे सोए हैं। आई एम स्टिल स्लीपी एज यू कैन सी। और बच्चे उठ गए हैं सुबह। आई थिंक दे वोक अप अराउंड 10 o'clock। अलीना बीच नाइट में उठी थी और फिर वो मेरे साथ ही उठी रही 7 बजे तक। उसके बाद फिर उसको मैंने बॉटल दी, चेंज किया, फिर वो दोबारा जाके सोई है। तो सारे उठ गए 10 बजे के करीब। मैंने बोला मुझे और सोना है बट नहीं सोने दिया इन लोगों ने। तो मैं उठ के मैंने इन लोगों को चेंज कर दिया है। अलीशा इज़ चेंज, अलीना इज़ अबाउट टू गो टू स्लीप अगेन। वो सोने के चक्कर में दोबारा। आहिल इज़ नॉट रेडी येट। उसके जो टॉयज़ वगैरह आए हैं पाकिस्तान से, अम्मी जो लेकर आई हैं, और जो उसके जो गिफ्ट्स वगैरह आए हैं वहाँ से, वो उसी के पीछे लगा हुआ है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। घड़ी उसका वही चल रहा है। तो ही इज़ अप टू दैट। तो गाइस, इन्होंने सुना मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो ये भागते हुए वहाँ से आ गए, हाई गाइस करते हैं। तो मैंने कहा भाई सिट ऑन माई लैप। तो या एज यू कैन सी ही इज़ नॉट चेंज येट। तो फिर हम में से किसी ने भी अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, बच्चों ने भी नहीं किया। और यहाँ पे आई थिंक बज गए हैं 1:30 बज रहे हैं दोपहर के 1:30 बज गए हैं यहाँ पे। अम्मी पाकिस्तान से कॉल आई हुई है, अम्मी वहाँ पे बात कर रही है, मामू की कॉल आई हुई है कि सेफली रीच हो गई और सारी चीज़ों का पूछ रहे हैं। अम्मी उनसे बातें कर रही हैं और सुबह अभी भी सो रही है। एज आई सेड, हम 7 बजे सोए हैं। मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है, आई हैव टू वेक अप, बट वो सो रही है। सबा भी उठ चुकी है। मैं सबा से भी आप लोगों को मिलवाती हूँ। सबा अभी थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह हो रही है। और मैं बता दूँ गाइस, इतना सामान आया है, आपको, आप लोग वीडियो में देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। मामू ने, खाला ने और अम्मी और सबा इतना सामान लेकर आई है। मैंने कहा मस्ती में कि मुझे कबर्ड भी स्पॉन्सर कर दो। या मैं रखूँगी कहाँ वो सामान, मुझे सिर्फ ये टेंशन हो रही है। मैं आपको दिखाऊंगी, मेरा पूरा एक लगेज सिर्फ क्लोथ और एक बैग इन लोगों के टॉयज से लाइक फुल है। मैंने अम्मी को डांटा भी, मैंने बोला इतना क्यों सामान लेकर आए हो आप लोग, देयर वाज नो नीड इतना। या इससे भी ज़्यादा है, लाइक बिग बैग है। और मामू ने बड़े मज़े की शिरमाल और खाला ने हफ्शी हलवा और बहुत सी ऐसी फूड की आइटम है। और मैंने कुछ जो है ना वहाँ की स्पाइसी चिप्स वगैरह मंगवाई थी, जिसका सबा ने बहुत मजाक उड़ाया मेरा, बट मुझे बहुत ही अच्छी लगती है वो पोटैटो चिप्स जो होती है। या मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी अम्मी लोग या अम्मी लोग उठ जाए तो मैं दिखाऊंगी, मिलाऊंगी अम्मी से मैं आप लोगों को। सबा से भी मिलवाऊंगी। आई एक्साइटेड है अम्मी इस बार। यहाँ इसने अम्मी को बोला मुझे तो किसी ने पूछा ही नहीं 3 months, मैं तो अकेला था, वो जलून, ये सब इसकी बातें चल रही थी अम्मी से। तो लगेज भी सारा अभी ऐसे ही रखा हुआ है, अम्मी ने खाली कर दिया है। जैसे गिफ्ट्स वगैरह तो दे दिए हैं, घर पे ही रहेंगे, बातें शातें करेंगे। कल रात में तब मेरी इतनी थकी हुई थी कि अम्मी बात करते करते सो गई थी। फिर वो बीच में उठ के आई थी, फिर जब मैं और तो बातें कर रहे थे नीचे बैठ के, तो फिर अम्मी फिर आके बैठ गई थी, थोड़ा सा बात किया। मेरे घर में बोला भाई मुझे प्लीज़ सोने दो, मुझे बड़ी नींद आ रही है। तो बातें शातें करेंगे, गॉसिप शॉसिप करेंगे हम, थोड़ी गर्ली थिंग्स। और यहाँ घर पे ही रहेंगे, टाइम वगैरह स्पेंड करेंगे। देखो आज अम्मी क्या बनाती हैं, आज बड़े दिनों के बाद अम्मी के हाथ का खाना खाएंगे। तुबा ने तो कल बिरयानी बनाई थी बीफ की, देखो आज क्या बनता है खाने में। तो मैं आप लोगों को अगर दिखाऊँ तो यार एज आई वाज सेइंग कि ये पूरा एक बैग जो है ये बच्चों का सिर्फ टॉयज़ है। अगर आपको मैं दिखाऊँ, टॉयज़, बैग्स, शूज़, ये स्लीपर्स वगैरह अम्मी लेकर आई हैं। कुछ गिफ्ट्स हैं कुछ, और अम्मी और सबा बहुत सारे सामान जैसे बच्चों के लिए लेकर आए हैं। एक डॉल ये यहाँ रखी हुई है, आई थिंक अलीशू की है ये डॉल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये देखो, ये एक पूरा लगेज मेरा, बच्चों का, तीनों बच्चों का और मेरा। इसमें सिर्फ कपड़े हैं सर्दियों के, और कुछ सूट्स वगैरह अम्मी ने और सबा ने सिलवाए हैं एज अ गिफ्ट, और मामू ने भेजा है, खाला लोगों ने बच्चों को भेजा है। तो वो सारे इसके अंदर हैं। मैंने बोला इसको ऐसे ही रख दो, मैंने तो टच करना ही नहीं है, एटलीस्ट 2 weeks, बाद में देखेंगे इसको। मैंने सारी चीज़ों को सबा ने इसमें डंप की है और इसको यहाँ पे रखा है। अभी ये घर जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, जैसे कि मैंने कहा खाने पीने की चीज़ें, ये देखो मुझे कुछ नहीं पता किसमें क्या है नहीं है, आई हैव नो क्लू। अच्छा, इसमें कुछ निमकोज वगैरह सेवरीज टाइप दिख रही है। इसमें भी बहुत सी चीज़ें आ भी नहीं सकी ड्यू टू वेट की वजह से, बहुत सी चीज़ें वहाँ रह भी गई हैं। तो चलो, नेवर माइंड, जो आया वो भी बहुत अच्छा। ये मेहंदी वगैरह सब लेकर आई। हम मेहंदी पाकिस्तान से ही लेते हैं, यहाँ की मेहंदी बहुत कम हम लोग लेते हैं, क्योंकि यहाँ की मेहंदी से एक दफ़ा मेरा भी हाथ जल चुका है पूरा। मेरा हाथ जल गया था, आई हैड टू गो एंड सी द डॉक्टर फॉर दैट। मेरा पूरा रैप प्लास्टिक लाइक बैंडेज हुआ था मेरा ये पूरा हाथ।
अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो मेरे अभी भी मार्क्स हैं, ये बर्न मार्क्स, यू सी दीज मार्क्स, ये मेरे पूरे बर्न मार्क्स हैं। ये पूरे मेरे हाथ में था, बट अभी तो बहुत बेटर हो गया, बट सिर्फ अभी यहाँ रह गया। तो फॉर दैट हम लोग पाकिस्तान से ही सिर्फ मेहंदी लेते हैं, वो भी नेचुरल कोन्स मंगवाते भी हैं, तो यही बोलते हैं कि भाई नेचुरल कोन्स भेजो। और फिर यहाँ पे भी कुछ खाने पीने के सामान वगैरह हैं। आई डोंट नो, एज आई सेड आई डोंट नो कि क्या है नहीं है। फिर इसमें भी है शरमाज वगैरह, इन लोगों ने फ्रिज में डिफ्रीज़ कर दिया। वो जब हम वो खाएंगे वो तब निकल के उसको हॉट किया जाता है। ये डॉल बचपन में मुझे याद है, पापा हमें डॉल दिलाते थे, वो जो होती है ना डांसिंग डॉल, इधर से उधर घूमती रहती है, वो डॉल होती थी हमारे पास पहले। तो पापा ने अपनी एक छोटी नवासी के लिए और एक अपनी पोती के लिए ये मंगवाया है। पापा ने स्पेशली अम्मी को बोला मुझे वो डांसिंग डॉल नहीं चाहिए, आई वांट समथिंग यूनिक फॉर देम। तो ये अभी इन फैशन आया हुआ था वहाँ पे, तो अम्मी ने ये लिया है बच्चों के लिए, अपना अलीनू के लिए और जो मेरी भतीजी है सहर के लिए। तो ये गाइस ये देखो सबा कितने प्रीटी से सेट्स लेकर आई है। एक ये ग्लोबल लेकर आई है, एक ये सिर्फ ग्लोबन है, देयर इज़ नो इयरिंग्स इन दिस। ये ग्लोबन एंड इयरिंग है, और ये आई थिंक सिर्फ झुमके हैं। और गाइस ये इतने कोई लाइट वेट है, मैं आपको बता नहीं सकती। हमने जब इसको हाथ में लिया तो लग ही नहीं रहा था कि हम लोगों ने कुछ पहना हुआ है, लाइक हाथ में लिया हुआ है। ये देखो मैं आपको दिखाऊँ, ये बहुत ही लाइट वेट है। और मैं आप एज आई सेड बहुत सी चीज़ें आई हैं, मैनेज करना है, इधर उधर रखेंगे। और कपड़े वगैरह जो सूट्स वगैरह उस पर तो व्लॉगिंग चलती रहेगी। और मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये अम्मी के घर पे ना, ये देखो ये हमारी बचपन की ये सारी फ्रेम तो बने करके ये देखो रखी हुई है। लुक एट दिस अम्मी पापा बैक इन टाइम, कितना क्यूट लगता है ये छोटा सा मेमोरी फ्रेम यहाँ पे जो कि करके हम तो बने लगाया हुआ है सारी पाकिस्तान की। अच्छा ये मैं बता दूँ, ये सवा है गोदी में, अम्मी पापा ने सवा को लिया हुआ है। और ये हम 5 भाई बहन, ये मेरे और सवा के आमीन की पिक्चर है। ये शेरेटन की पिक्चर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बचपन की मेमोरी एक अलग ही होती है नहीं। ये देखो मेरा ये भाई, ये मेरा भाई बीमार होता था तो अम्मी कहती हैं कि ऐसे ही तुम लोग अपने पास बिठा लेता था। सो क्यूट इज़न्ट इट। तो ये बड़ा ही एक अच्छा लगता है किचन में, क्यूट सा फ्रेम, हमारे पूरा फैमिली का बचपन की पूरी यादें। तो मैं सबा को अगर मिलाऊं, सबा अभी फ्रेशन अप होकर निकली है, मैं आप लोगों को सलाह देती हूँ। ये रही सबा, शी इज़ बैक हियर। अब इंशाल्लाह आप लोग हम लोगों को वीडियो में देखते रहोगे साथ। अब हम साथ में ही दिखेंगे आपको, अब हम अलग अलग दिखेंगे इंशाल्लाह, हम साथ ही वीडियोस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबा कैसा रहा तुम्हारा पाकिस्तान का ट्रिप? बहुत 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 अच्छा, बहुत ज़्यादा मैंने एंजॉय किया। ऑल्दो सारा टाइम फैमिली टाइम ही था, बट ऑफ कोर्स फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया फैमिली के साथ, और मेरा आने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। इसको पाकिस्तान से आने का दिल नहीं चाहता, और मुझे ऑलमोस्ट 3 इयर्स होने वाला है पाकिस्तान गए हुए। इस नवंबर मुझे 3 इयर्स हो जाएगा, बट स्टिल आई एम नॉट फीलिंग आई एम स्टिल नॉट फीलिंग इट कि मैं जाऊँ। मेरा ब्रदर दिल चाह रहा है कि मैं कहीं अच्छी जगह जाऊँ, लाइक पेरिस में। इवन कि तुआ को भी बोल भी कल रात कि पेरिस चलते हैं बच्चों को लेके, पेरिस या कहीं और, या कैरवेन जो हम जाते हैं हॉलीडे, मेरा उन सब जगहों पे जाने का दिल चाह रहा। तो या बट शी लव इन पाकिस्तान, इसको आने का दिल नहीं था वापस। तो बट ये इनको तो आना ही है, तो ये आ गई हैं। अब ये थोड़ा सा इनको टाइम लगेगा यहाँ पे। नहीं यार टाइम क्या लगेगा, यहाँ पे भी रहते वहाँ पे भी रहते, ऐसा नहीं लाइक क्लाइमेट चेंज, लोगों के साथ अब इतने दिन रहे, फिर अब बिल्कुल एक बॉन्ड हो जाता है, तो फिर अब वो हो जाते हो सैड हो जाए। मैं बहुत सैड हो जाती हूँ बाय बाय करके आने में पाकिस्तान में। बहुत रोई मम्मा और मम्मी को गले लगा के, बहुत आई फील वेरी बैड किसी को गुड बाय बोलना इमोशनल, क्योंकि मैं बहुत टाइम तक होल्ड नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे बहुत रोना आया। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि मैं छोड़ के उन लोगों को आऊँ, बट क्या करे यार, हमारी आधी फैमिली इधर है तो आधी फैमिली उधर है, तो हमें करना पड़ता है आना जाना। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम करते हैं बातें शातें फिनिश। अब तो बातें चलती रहेंगी वीडियोस में। यहाँ पे हम कर लेते हैं नाश्ता। अब मुझे लग रही है भूख। ये देखो ये मेरी चिंचिनी रेडी है। क्या खरी टायर्ड मैं हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं, ये टाइड मर के बोल रही है, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे सोई हूँ। डजंट मैटर, मैं सुबह 7 बजे सोई हूँ। फ्लाइट में सो नहीं पाई हूँ यार, लाइक इतना टर्बुलेंस था वेदर की वजह से, मैं सो नहीं पाई। मैं जब आई वाज ट्राइंग टू स्लीप, वो बार-बार वो झटके ऐसे लग रहे थे कि आई जस्ट कुडंट स्लीप एट ऑल। मैं तो प्लेन में नहीं सो सकती हूँ, जितनी स्टोरीज है प्लेन की मैं अब नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगा रहता कि अब क्रैश हुआ, अल्लाह ना करे, तो मुझे बड़ा डर लगता है सोने में। बट यू नो आपको ट्रैवल करना ही पड़ता है, तो आपको उस फेयर से निकलना पड़ता है, बट इट्स ओके। आप अल्लाह के हिफ्ज़-ए-ईमान में होते हो, इंशाल्लाह मैं यहाँ सबको हिफ्ज़-ए-ईमान में। हम लोग तो सब इतना यहाँ पे वेदर खाता, हम सब दुआ कर रहे थे कि अल्लाह वेदर अच्छा हो जाए, हम लोगों की फ्लाइट सेफली हम लोग लैंड हो जाएं। बट अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि कल वेदर बहुत ही अच्छा हुआ। आज है काफ़ी विंड है दोबारा से, तो उसमें प्लेन का बहुत रिस्क होता है, तो आज अगेन बहुत ज़्यादा विंड है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि कल नहीं था। तो यार अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, मेरे नेल्स गिर रहे हैं। मेरे 2 इस उंगली के हैंड के गिरे हैं और 2 उस फिंगर के। बट मैं आप लोगों को बताऊँ, ये मेरा नेल्स बहुत डैमेज हुआ है। आप लोगों को ऐसे वीडियो में समझ में नहीं आएगा, बट मेरा नेल्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। मेरे जो एक्चुअल नेल्स हैं वो लाइक पूरे छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में गिर रहे हैं बहुत। और मुझे ये मिडल फिंगर जो मेरी है लेफ्ट हैंड की, इसमें मुझे इतनी कोई तकलीफ़ है कि मेरा कल की पूरा फिंगर सुजा होता है। मैंने बोला कि आइंदा तो नहीं करवाना, मैंने अगर फंक्शन वगैरह में करवाना है लेके स्टिक और नेल्स होता है ना, वही कर लो, या अपना ही कोई नेल आर्ट वगैरह कर लो।
नहीं करना है मुझे अब कोई फेक नेल्स वगैरह। अब इसमें भी देखो, ये भी इसका भी निकल गया। अब देखो मेरा नेल्स देखो कितना कोई ख़राब लग रहा है। आई कांट वेट देम टू कम आउट और टू हैव नॉर्मल नेल्स अगेन। आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये निकले। मैं ना इसको ऐसे पुश कर रही हूँ, गर्म पानी में डाल रही हूँ कि निकल जाए, बट ये नहीं निकल रहे हैं, पता नहीं कब निकलेंगे। 3 इसके रह गए, 3 लेफ्ट हैंड के रह गए। तो या मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि ये निकल रहा बहुत ही कोई पेनफुल तरीके से निकल रहा है और मेरे नील्स बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं। लगाने में तो फैशन तो आप करना है और फैशन के बाद फिर आपका ये जो होता है ना कंडीशन, ये बड़ा ही ख़राब है। तो मुझे ना अपने नील्स देख के अफसोस हो रहा है। देखो कैसे हो रहे हैं छोटे छोटे से। मैं दुआ को कल फ़ोन करके रो रही थी, मेरे नील्स ऐसे हो रहे हैं, दुआ भी क्या करूँ। बट ये कि मुझे बहुत लुक आफ्टर करना पड़ेगा इसका। तो चलो कोई नहीं, फैशन हो गया। वीडियो बना ली मैंने इस पर आप लोगों के लिए। ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था कंपेयरिंग टू लास्ट वाला। तो ये 2 चीज़ें हो गई और या हो गया अब ओवर 1 वीक में। नहीं, सेकंड वीक जब लगा, आज सेकंड 2 वीक्स हुआ, बट कल ही ये जो है निकल गया था। ये 2 और वो 2 निकल गया था, बाकी तो अभी तक। तो जी जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से नाश्ते का कि मैं शिरमाल और खीर खाऊंगी, तो यहाँ पे हम वही शिरमाल और खीर खा रहे हैं। बच्चे थोड़े से बोर हो रहे थे घर पे, तो वेदर भी अच्छा था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा हम घर के पास ही मिनी पार्क है, वहाँ पे हम चलते हैं। वहाँ पे हम गए थे। वहाँ पे मैंने आहिल अलीशा हमने बड़ा मज़ा ही किया, झूले वगैरह झूले हमने, बहुत खेला, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद फिर हम थोड़ी सी शॉपिंग के लिए गए थे और इसी बहाने मैंने भी सोचा कि मैं भी थोड़े से झूले ले लूँ। काफ़ी विंटर में तो आप जा नहीं सकते हो पार्क वर्क की तरफ, तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़े से मज़े ले लेती हूँ। गाइस मैं भी आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे हम पार्क आए हैं और यहाँ पे मैंने डिस्कवर किया है, ये जो इतनी विंड हुई थी यूके में, ये देखें यहाँ पे इतना बड़ा कोई ट्री यहाँ पे गिरा हुआ है। देखो मैंने बच्चों का बिठाया। आप अगर देखो ये बच्चों के ये स्लाइड जो होता है वो भी दब गया ट्री के नीचे। ये देखो कितना बड़ा ट्री गिर गया है। मैं आपको पूरा दिखाऊँ उस तरफ से। बच्चे जो पार्क में खेलने आते हैं उन्होंने यहाँ पे ये केव काइंड ऑफ थिंग बना के रखी हुई है। ये देखो ये पूरा बच्चों ने बना के रखा हुआ है। Shall I come from that side? ये देखो यहाँ से how I supposed to go? Ow! बहुत मड़ी भी है इधर। ये देखो गाइस पूरा ये ट्री गिरा हुआ है पूरा। ये बच्चे बैठे हैं इधर गाइस। यस ये देखें गाइस, ये मिडल ऑफ बच्चों के स्विंग में जो है गिरा हुआ है। अभी तक आके इसकी क्लियर नहीं हुई है। आई थिंक किसी ने बोला नहीं होगा अभी तक या क्या, आई डोंट नो। ये पूरा देखें और ये काफ़ी कोई ह्यूज एंड फैटी काइंड ऑफ ट्री है। ये देखें पूरे ब्रांचेस यहाँ पे। आई थिंक किसी ने ना कोशिश की है इसको चॉप डाउन करने की। इफ़ यू सी दिस, ये जो है ये आई फील किसी ने इसको चॉप डाउन करने की कोशिश की है, बट आई डोंट नो ये कौंसल्स आके किसी ने आई डोंट थिंक सो किया है। ये किसी ने खुद ने किया है। तो इतना ये यहाँ पे वेदर में इतना कुछ लॉस्ट हुआ। यहाँ पे तो बस एक ट्री आके मैंने भी देखी गिरी हुई है, वरना तो बहुत सी जगहों पे बहुत कुछ हुआ है जी। हाँ ये भी देखें पूरा क्रैक हो गया। या तो ये कुछ था। तो जी यहाँ पे देखें आज बड़े ही दिनों के बाद अम्मी के हाथों का खाना खाने को हमें मिला है। अम्मी ने बनाया था आलू गोश्त, पुलाव एंड सम सैलेड, और मीठे में वही खीर था जो तुबा ने बनाई थी। बड़ा ही मज़ा आया काफ़ी दिनों के बाद अम्मी के हाथ का खाना खा के हम सबको। तो गाइस मैंने आप लोगों को जैसे कि बोला था मैं आप लोगों को अम्मी से भी मिलाऊंगी, तो मैं आप लोगों को अम्मी से मिला देती हूँ। अम्मी यहाँ पे हमारी कुकिंग कर रही हैं। ये रही अम्मी।
अम्मी सबको सलाम कर रही हैं। अम्मी भी हमारी वापस आ गई हैं। अम्मी बैक टू नॉर्मल इन किचन। अम्मी कैसा रहा आपका ट्रिप पाकिस्तान में? बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय किया भाई बहनों के साथ, बहुत मज़ा आया, भांजा भांजी सबके साथ बहुत एंजॉय किया। अम्मी काफ़ी टाइम के बाद, अम्मी 2 साल के बाद गई थी ना? 2 साल के बाद गई, 2.5 महीने रहकर आई। बहुत मज़ा आया, भाभीियों के साथ बहुत मज़ा आया। अम्मी को वापस आना नहीं था, बट यहाँ पे अम्मी के अपॉइंटमेंट है, तो इसलिए अम्मी को वापस आना पड़ा। अम्मी और अभी लंबा वरना भी भाई बहन और भी आने नहीं देते। अभी 1 महीने का और प्रोग्राम था। अम्मी का भी और प्रोग्राम नेक्स्ट टाइम, मे बी नेक्स्ट टाइम। पहली बार इतनी लंबी इजाज़त मिली थी परमिशन रहने की, वरना मैं 1 मंथ से ज़्यादा नहीं रहती हूँ। अच्छा नहीं लगता ना हम लोग को यहाँ पे। अब अम्मी आ गई हैं, अब मज़ा आ रहा है घर पे, सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो गई हैं। तो यार मेरा दिल नहीं लगता इन लोगों का। किसका लगता है मुझे बताओ? किसी का नहीं लगता अम्मी के बिना दिल। तो यार गाइस, ये था सारा, जो अम्मी लोग आ गई, सारे जो गिफ्ट्स वगैरह हमारे यहाँ हैं वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया तो नहीं, कुछ वो किया, बताया मैंने आप लोगों को। तो हेयर आई विल एंड दिस व्लॉग एंड आई रियली होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। और इसी तरीके से आप हमें करते रहें प्यार। हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।